जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनींद, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें कर्ता कर्म क्रिया द्वार हमारा चल रहा है। उसमें हमने उसमें हमने 26 तक के छंदों की चर्चा की और अब हमें 27-28 नंबर के छंद पर बात करनी है। तो मैं पहले स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, उसके बाद हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। हमने पिछली बार जो छंद पढ़ा था एक बार उस पे भी चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर देखो, ये हमने पिछली क्लास में बात की थी 27 नंबर के छंद में कि निश्चय नय और व्यवहार नय, दो ही नय के भेद नहीं होते हैं। नयों के कितने भेद हैं कि अनंत भेद तक नय के हो सकते हैं। हमने पिछली बार बात की थी ना कि कैसे किसी स्त्री को देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं कि ये पत्नी भी है, माँ भी है, बेटी भी है, चाची भी है, नानी भी है, दादी भी है, छोटे बाल वाली है, लंबे बाल वाली है, गोरी है, काली है। कितनी तरीके से हम एक स्त्री का वर्णन कर सकते हैं कि अनंत तरीके से एक हम स्त्री का वर्णन कर सकते हैं। तो इसी तरह से कि हम किसी भी वस्तु को अनंत तरीके से जान सकते हैं। और उसके लिए कितना अच्छा उदाहरण अनंत को बताने के लिए उन्होंने क्या बताया था कि जैसे लोकालोक के अनंत प्रदेश होते हैं ना, वैसे ही नए के भी अनंत भेद होते हैं। ऐसी यहाँ पर बात की थी। किंतु ज्ञानी जीव क्या करते हैं कि वो अनंत भेदों में उलझते नहीं है। अभिमन्यु की तरह जो हमने बात की थी ना कि अभिमन्यु क्या था, चक्र में फंस तो गया था किंतु चक्रव्यूह से उसे निकलना नहीं आता था। तो हमको अभिमन्यु बनना है कि नहीं बनना है कि अभिमन्यु नहीं, हमें नए चक्र में प्रवेश तो करना है किंतु फिर नए से जो वस्तु को समझा उस वस्तु का अनुभव करना है, उस चक्र से निकल जाना है, उस भेद प्रभेद में अटकना नहीं है। तो उसकी बात हमने इस तरह की बात 27 नंबर के छंद में की थी। अब 28 नंबर का छंद था, उसमें ये बताया था कि इसका जो मेन था, ये तो उदाहरण दिया था कि भरम से धाई बहु काय निज मानी है कि जो भ्रम से जो पर्याय मिली उस पर्याय को अपना मानने लगे हम, है ना। कि क्या बताया यहाँ पर कि पर्याय तो मिली, ऐसा नहीं है कि आप मनुष्य हो कि नहीं हो, कि जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय है, जिसे कहते हैं असमान जाति पर्याय मनुष्य होना। तो है तो सही मनुष्य पर्याय, किंतु हम क्या करते हैं कि उस मनुष्य पर्याय को अपना मान लेते हैं, उस मनुष्य पर्याय को अनादि अनंत मान लेते हैं। वो हमारी भूल है कि हम उस मनुष्य पर्याय को अनादि अनंत मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा कि जो काया मिली उस काया को अपना मान लिया, और कैसा मान लिया कि मैं मनुष्य हुआ तो मैं अनादि अनंत हो गया, ऐसा मान लिया। तो ये इस तरह का उदाहरण था। मैं वापस इसकी चर्चा नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम पिछली क्लास में कर चुके, किंतु इसकी 27-28 नंबर की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी पिछली बार, तो इसलिए इसका मैंने थोड़ा सा लिया। तो अब हमको क्या करना है कि जो ये पर्याय बुद्धि है उस पर्याय बुद्धि को छोड़ना है, ऐसा इसमें बताया था।
अब आज जो हमको लेना है 29 नंबर का छंद, हम लोग पहले छंद बोलते हैं, उसके बाद उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे महारत्न की ज्योति में लहरी उठे, जल की तरंग जैसे लीन होए जल में, तैसे शुद्ध आत्म दरब पर जाए करी, उपजी विनसी स्थिर रहे निज थल में। ऐसे अविकल्पी अजलपी आनंद रूपी, अनादि अनंत गही लीजे एक पल में, ताको अनुभव कीजे परम पीयूष पीजे, बंध को विलास डारी दीजे पुद्गल में। ये बहुत अच्छी लाइन है, बंध को विलास डारी दीजे पुद्गल में। अभी अपन चर्चा करते हैं। देखो यहाँ दो उदाहरण दिए, एक निश्चय, एक उत्पाद के लिए और एक व्यय के लिए, कि जैसे कोई रत्न में से ज्योति निकलती है, तो अब उसमें से लगातार, ज्योति मतलब किरण निकलती है, तो रत्न में से लगातार किरण निकलती रहे तो कितने दिनों में वो रत्न खाली हो जाएगा? कि जितने समय रत्न है ना, उसमें से प्रति समय किरण निकलती रहे, किंतु वो रत्न कभी भी खाली नहीं होगा। ये तो उत्पाद के लिए, कि उत्पाद होता है जल की तरंग जैसे लीन होए जल में। और दूसरा, सब समुद्र देखा होगा, सब लोगों ने देखा हुआ है समुद्र, सब बॉम्बे भी गए होंगे, तो हम समुद्र के किनारे वहां पर बैठते हैं तो क्या दिखता है कि ये तरंग उठी, ये व्यय हुई, ये तरंग उठी, ये खत्म हुई। तो अब कितने दिन में वो समुद्र खाली हो जाएगा? कि वो प्रति समय उसमें से तरंग निकल रही है, किंतु फिर भी समुद्र खाली नहीं होगा। मतलब उत्पाद और व्यय दोनों होता रहे, किंतु फिर भी द्रव्य अलग ध्रुव वैसा का वैसा रहता है। तो यहाँ क्या लिखा कि ऐसे वैसे ही शुद्ध आत्म द्रव्य में पर्याय उपजती है, नष्ट होती है, किंतु फिर भी द्रव्य हमेशा ध्रुव बना ही रहता है। तो अब हमको किस पर दृष्टि करनी है? कि जो उपजता विनसता रहे उस पर दृष्टि करनी है, या जो ध्रुव बना रहे उस पर दृष्टि करनी है? तो यहाँ पर लिखा कि वो द्रव्य हमेशा स्थिर रहता है। अब वो कौन सा द्रव्य? कि ऐसे अविकल्पी अजलपी आनंद रूपी अनादि अनंत गही लीजे एक पल में। अब यहाँ आत्म द्रव्य की विशेषता बताई कि ऐसे विकल्प रहित, है ना, जिसमें कोई विकल्प नहीं है, अजल्पी हमेशा स्थिर रहता है, यहाँ स्थिरता का प्रयोजन है यहाँ लिखा है। अब जो सबसे अट्रैक्टिव चीज है ना आत्मा के बारे में, कि आनंद रूपी है। जैसे एक वो आता है ना नमक के लिए, खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, तो अब उसको कहीं से भी नमक को हम खाएंगे तो क्या मिलेगा? खारापन मिलेगा। अब आत्मा को कहीं से भी अनुभव करेंगे, कभी भी अनुभव करेंगे तो क्या मिलेगा? आनंद ही मिलेगा, क्योंकि जो जिसमें भरा हुआ हो ना वो वहीं से ही मिलता है। अब आत्मा में आनंद भरा हुआ है तो आत्मा में से आनंद ही मिलेगा। और हम आनंद के लिए या सुख के लिए इधर उधर भटकते हैं। और कितना इजी है कि जहां पर जो चीज है उसके पास जाओ ना, वहां से वो चीज मिलेगी। तो आत्मा में आनंद है, इसलिए आत्मा में से हमें आनंद ही मिलेगा। और दूसरा सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज क्या है आत्मा के लिए? कि आत्मा अनादि अनंत है। हमको सबसे ज्यादा डर किस चीज का लगता है? कोरोना का डर नहीं लगता है कि कोरोना हो जाए तो हो जाए, किंतु कोरोना हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, हम हॉस्पिटल में चले गए और हम मर नहीं जाएं, ये डर हमको सबसे ज्यादा रहता है। तो यहाँ क्या कहा कि आत्मा कैसा है? अनादि अनंत है। तो ये दो इतनी अच्छी अच्छी चीजें आत्मा के पास है, कि जिसके लिए, जो आनंद के लिए, जो सुख के लिए हम सुबह से रात तक भटकते हैं ना। सुबह ब्रश करते हैं सुखी होने के लिए, नाश्ता करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, खाना खाते हैं, जो भी काम करते हैं ना, वो आनंदित होने के लिए, सुखी होने के लिए। और वहां उन सब चीजों में, ब्रश में सुख नहीं है, खाने में सुख नहीं है, क्योंकि जो जिसमें हो वो वहीं से ही प्राप्त होगा। तो आत्मा में आनंद है, इसलिए आत्मा में से आनंद मिलेगा। समझ में आ रहा है? और वैसे ही आत्मा अनादि अनंत है। तो अभी कितनी अच्छी लाइन कह रहे हैं बनारसी दास जी
गही लीजे एक पल में, कि इतनी अच्छी आत्मा को एक पल में अभी उठो, भागो और जाके ग्रहण कर लो। अब कहाँ ग्रहण करना? देखो, ये गही लीजिए, ग्रहण करना भी एक बहुत अच्छा शब्द है, कि ग्रहण करना, कि हम आत्मा कोई ऐसा तो है नहीं कि ये मोबाइल जैसा है आत्मा, कि यहाँ आत्मा पड़ा है और हम आत्मा को जाके ऐसे जाके प्रकट कर लेंगे, ये आत्मा को ग्रहण करना हुआ। कि हम मंदिर जाएंगे, सुबह दर्शन करने के लिए जाएंगे और वहां भगवान के चरणों में आत्मा पड़ा हुआ रहेगा और हम वहां जाके आत्मा को ग्रहण कर लेंगे, भगवान के पास जाएंगे तो आत्मा हमें मिल जाएगा। ऐसे आत्मा का ग्रहण करना है। कि आत्मा को ग्रहण करना मतलब आत्मा का अनुभव करना, वो ही आत्मा का ग्रहण करना है। अनुभव की बहुत विशेषता है। अनुभव यानी समझ में आता है किसे कहते हैं? अनुभव हम लौकिक भाषा में बोले ना, दीदी एक्सपीरियंस करना किसी चीज को, उसको कहते हैं अनुभव। दीदी हाँ, अभी बाद में करते हैं अपन प्रश्न, है ना। जी तो हम आत्मा का अनुभव करना उसे कहते हैं एक्सपीरियंस करना। अपन लौकिक में भी देखते हैं ना कि एक्सपीरियंस करना यानी आपको आपके घर में, अभी मैं थोड़े दिन पहले ही देख रही थी रेडियो में, ऐसे आ रहा था कि एक उन्होंने सर्वे किया कि आपको आपके ऑफिस में किसी को अपॉइंट करना है, तो एक आदमी है जिसे 30 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब अनुभव है ना, और वो कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है। और दूसरा एक और लड़का है जो गोल्ड मेडलिस्ट है, अभी अभी पास आउट होके आया है। तो आप किसको अपने ऑफिस में, किसको नौकरी पे रखेंगे? ऐसा सर्वे किया लोगों से, तो 10 लोगों में से 8 लोगों ने कहा जिसको एक्सपीरियंस है हम उसको अपने यहाँ पर जॉब पे रखेंगे। इतनी महिमा है एक्सपीरियंस की। हमको डॉक्टर को दिखाने जाते हैं ना हम, तो डॉक्टर के यहाँ कहीं डिग्री लगी हुई हो कि 1 साल पहले ये डॉक्टर 1 साल के हैं, और दूसरे हैं 25 साल के एक्सपीरियंस डॉक्टर जिन्होंने आज तक 100,000 ऑपरेशंस कर रखे हैं। तो हम किससे ऑपरेशन कराना पसंद करेंगे? कि जिसको एक्सपीरियंस है ना, उस डॉक्टर से हम उपचार कराना पसंद। मतलब लौकिक में भी अनुभव की, एक्सपीरियंस की बहुत महिमा है। तो आत्मा को ग्रहण किसमें करना है? कि आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा को एक्सपीरियंस करना है, उसका नाम है आत्मा को ग्रहण करना। अपन को बहुत सरल भाषा में समझना है। अपन अनुभव शब्द समझते हैं ना, तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, अनुभव क्या होता है, आत्मा अनुभव हम कहाँ कर सकते हैं? अरे एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना, हम शक्कर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, नमक को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो आत्मा को नहीं एक्सपीरियंस कर सकते? पंजी संगी पंचेंद्रिय जीव हैं हम, है ना। और यहाँ क्या लिखा कि ऐसे आत्मा को एक पल में ग्रहण कर लो। इतना सुंदर आत्मा हमारे पास है, तो उस आत्मा का एक्सपीरियंस अभी के अभी एक पल में कर लो, अभी के अभी कर लो। और क्या लिखा? ताको अनुभव कीजे परम पीयूष पीजे। उस आत्मा का अनुभव करो और अमृत का पान करो। वो आत्मा को जब एक्सपीरियंस करोगे ना, देखो अमृत का क्या काम होता है, कि अब तो अपन अमृत समझते नहीं है, पहले के तो बहुत कहानियां वगैरह पढ़ते थे तो उसमें अमृत शब्द आता था। जैसे वो होता है ना कि ना देव गति में जैसे 33 सागर की आयु है, तो 33,000 वर्ष में एक बार कंठ से अमृत झरेगा। और उनको क्या होता है अमृत झरने से? कि रोग वगैरह नहीं होते, देवों को कोई रोग नहीं होता है ना देवगति में, कि अमृत का पान करोगे तो रोग नहीं होगे, अनादि अनंत हो जाओगे। तो वैसे ही आत्मा का अनुभव कर लिया ना, तो ये शरीर में रोग वोग होंगे तो भी पता नहीं चलेंगे कि ये मुझे रोग हुआ है। इसलिए इसको आत्मा के अनुभव को पीयूष शब्द कह दिया, कोई अतिशयोक्ति नहीं की है। मतलब वास्तव में हर तरह का डर निकल जाएगा, मानो अमृत का ही पान कर लिया है। तो ऐसे आत्मा का अनुभव करो और अमृत का पान करो। और क्या, ये आखिरी लाइन देखो, बंध को विलास डारी दीजे पुद्गल में। कि अब जितना भी बंद हो रहा है ना, कितने बंद के, कि प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध, फिर प्रकृति की 148 प्रकृतियां हैं, मैंने ये किया, अरे मुझे पाप का बंध नहीं हो जाए, अरे मुझे पुण्य का बंध हो जाए।
ये जितने भी बंध के विलास, जितना भी विलास मतलब विस्तार, जितना भी बंध का विस्तार है ना, उस सबको किस में डाल दो कि पुद्गल के खाते में डाल दो। आप निर्भर हो जाओ। कैसे निर्भर हो जाओ? कि मुझे बंध के बारे में बात ही नहीं करनी है ना, इसको कहते हैं कि बंध के बारे में, बंध के बारे में बात करना भी बंद कर दो। बंध के बारे में सारी चीजें पुद्गल के खाते में डाल दो। देखो एक वो उदाहरण आता है कि एक थे कोई परशुराम या कोई था, राम के समय में, वो राम का बहुत बड़ा दुश्मन था वो राजा, और उसका बेटा राम का बहुत बड़ा भक्त था। तो वो पूरे दिन राम 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 की माला जपता रहता था उसका बेटा। तो उसके पिताजी को, वो राजा को बहुत गुस्सा आता था। तो उन्होंने उसको, बेटे को बहुत समझाया कि तू राम नाम मत जपा कर, पर वो नहीं मानता। तो उसको उठा के जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया तो वो जेल में भी राम 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 माला जपता रहे। तो अब पिताजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, बेत अपने हाथ में उठाई और उसे बेत से मारना शुरू किया। और क्या किया, एक बेत मारी, अब बोलेगा राम का नाम, तो वो हंसे। फिर दूसरी बेत मारी, अब बोलेगा राम का नाम। ऐसे 50 कोड़े मारे उस राजा ने अपने बेटे को, और वो बेटा हंसता जाए हर बार। तो उसने कहा, परेशान हो गए वो राजा, उन्होंने कहा कि क्या तू पागल है क्या, मैं तुझे मार रहा हूं और तू हंस रहा है। तो बोले, चलो पिताजी, आपने कोड़े मारने के बहाने किंतु फिर भी राम का नाम तो लिया। कैसे लिया? अब लेगा राम का नाम, एक बार राम का नाम, अब लेगा राम का नाम, दूसरी बार राम का नाम, अब लेगा राम का नाम। ऐसे कर करके आपने 50 बार राम को याद कर लिया, है ना। तो अब हम बात करें कि बंद बंद, नहीं मुझे बंद नहीं करना है, नहीं मुझे पाप बंद नहीं करना है, तो भी हम बंद के बारे में सोच रहे हैं। अरे अब मुझे पाप बंद नहीं करना है, तो भी हम बंद के बारे में सोच रहे हैं। मतलब हम वो राम का नाम लेगा, राम का नाम लेगा कर करके नहीं लेना, तब भी राम को याद कर रहा था। वैसे हम बंद के बारे में सोच के कि मुझे बंद नहीं करना है, ये सोच के भी हम बंद के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो क्या कहा कि बंद का जितना भी विस्तार है उस सबको पुद्गल के खाते में डाल दो, और स्वयं कैसे हो जाओ, निर्भर हो जाओ। वास्तव में धर्म कहते ही उसे हैं कि जो निर्भर कर दे। अगर हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं ना, और हमको ये डर लगा रहता है कि हमें पुण्य बंधेगा या पाप बंधेगा, तो वास्तव में वो धर्म नहीं कर रहे हैं। डर है जहां पर बंध के बारे में विचार है, वो धर्म नहीं है। धर्म वास्तव में देखो, पुण्य पाप धर्म 3 अलग अलग चीजें हैं, और हमने पुण्य और धर्म दोनों को एक चीज मान लिया ना। तो यहाँ तो अनुभव की बात कर रहे हैं कि वो अनुभव कुछ जुदा चीज है। वो आत्मा का अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो और अमृत का पान करो। और जो भी बंध के बारे में बात है उसे सब, ये पुद्गल की बात है ना, मेरे सामने तो बंध की बात भी मत करो। ऐसी यहाँ पर बात बताई 29 नंबर के छंद में। एक बार अर्थ करते हैं, फिर 30 नंबर का छंद पे चर्चा करेंगे। जिस प्रकार उत्तम रत्न की ज्योति में चमक उठती है, अथवा जल में तरंग उठती है और उसी में समा जाती है। ये उत्पाद व्यय 2 के लिए 2 उदाहरण दिए। उसी प्रकार शुद्ध आत्मा पर्याय अपेक्षा उपजता और नष्ट होता है, तथा द्रव्य अपेक्षा अपने स्वरूप में स्थित अवस्थित रहता है। तो यहाँ पर तो अब ऐसे, मतलब कैसे, किसकी बारे में बात करें कि द्रव्य की अपेक्षा जो स्थिर रहता है, ऐसे निर्विकल्प नित्य आनंद रूप अनादि अनंत शुद्ध आत्मा को तत्काल ग्रहण कर लीजिए। कोई अच्छी चीज हमें दिखे तो हम अपने प्रिय लोगों से क्या बोलते हैं कि अरे तुरंत तुम भी इसको लो ना। अरे हमने इतना अच्छा, ये तो छोटी मोटी बात है, हमको तो कोई खाने पीने की भी अच्छी दुकान दिख जाती है ना, तो हम क्या करेंगे कि अपने बच्चों को फोन, अरे तुमने ये खाया कि नहीं, ये इतना अच्छा यहाँ पर मिल रहा है। कोई अच्छी चीज हमको मिले तो हम तुरंत अपने प्रिय को वो चीज बताते हैं। तो वैसे ही बनारसी दास जी कह रहे हैं कि इतना अच्छा आत्मा है ना,
अनादि अनंत और आनंद स्वरूप, वास्तव में दो चीजें ही अट्रैक्ट करती है आत्मा के बारे में, कि एक अनादि अनंत होना और दूसरा आनंद स्वरूप होना। तो ऐसे आत्मा को तत्काल ग्रहण कर लो, उसी का अनुभव करके परम अमृत रस पीजिए और कर्म बंध के विस्तार को पुद्गल में छोड़ दीजिए। बात ही नहीं करनी है मुझे बंध के बारे में, बात नहीं करनी, विचार नहीं करना, चिंतन नहीं करना। बंध यानी जाने दो, मेरी बात नहीं है ना वो, इसलिए मुझे उस बारे में बात नहीं करनी है। देखो अभी अनुभव की प्रशंसा 30 नंबर का छंद भी अपने को लेना है, तो इसको लेते हैं क्योंकि तुरंत समय समाप्त हो जाता है अपना और बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाते। तो 30 नंबर के छंद पे और चर्चा। अनुभव की बहुत प्रशंसा की है बनारसी दास जी ने, उत्थानिका में भी 2-3 छंद हमने पढ़े थे अनुभव के बारे में। अभी अपन बात करते हैं, एक बार पहले छंद बोलते हैं उसके बाद। दरब की नय पर जाय नय दो, श्रुत ज्ञान रूप श्रुत ज्ञान तो परोक्ष है, शुद्ध परमात्मा को अनुभव प्रगट ताते, अनुभव विराजमान अनुभव अदोख है, अनुभव प्रवान भगवान पुरुष पुराण, ज्ञान ओ विज्ञान घन महासुख पोख है, परम पवित्र यो अनंत नाम अनुभव के, अनुभव बिना न कहूं और ठोर मुख है। देखो यहाँ बहुत अच्छी बात की कि द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय ये दोनों श्रुत ज्ञान के अंश हैं। श्रुत ज्ञान में होते हैं ना नय, तो और श्रुत ज्ञान तो परोक्ष है। देखो अपन थोड़ी सी श्रुत ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं कि श्रुत ज्ञान परोक्ष है। प्रमाण क्या? 5 ज्ञान, मति श्रुत अवधि मन पर्याय और केवल, ये 5 ज्ञान प्रमाण ज्ञान है ना। अब इसमें आद्य परोक्षम तत्वार सूत्र में आता है ना, तो श्रुत ज्ञान परोक्ष है। परोक्ष मतलब क्या होता है? डायरेक्ट नहीं होना, इनडायरेक्ट को परोक्ष कहते हैं। जैसे अभी अपन कुंद आचार्य को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, कि अभी हम डायरेक्ट रूप से तो बनारसी दास जी को पढ़ रहे हैं और इनडायरेक्ट रूप से कुंद आचार्य देव को पढ़ रहे हैं। कैसे? कि कुंद आचार्य देव ने समय सार लिखा, फिर अमृत चंद्र आचार्य ने आत्मख्याति टीका लिखी, फिर कलश लिखे समय सार, ये कलश टीका लिखी, फिर बुद्धचंद जी ने उसकी टीका लिखी और बुद्धचंद जी की टीका के अनुसार बनारसी दास जी ने ये नाटक समय सार लिखा। तो हम परोक्ष रूप से तो कुंद आचार्य को पढ़ रहे हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से बनारसी दास जी को। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, है ना। और ये श्रुत ज्ञान परोक्ष क्यों है? क्योंकि है तो ज्ञान अंदर से आ रहा है, किंतु इंद्रियों के माध्यम से जानता है, इसलिए इस श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है। दूसरा एक शब्द आता है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। उसमें क्या कि जैसे मैंने प्रत्यक्ष देखा, अपन बोलते हैं ना, अरे मैंने आज आपको सुबह मंदिर में प्रत्यक्ष देखा, आप पूजा कर रहे थे, मैंने अपनी आंख से देखा, डायरेक्ट देखा। तो देखा तो श्रुत ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है, किंतु बोल चाल में साम व्यवहारिक मतलब बोल चाल की भाषा में, व्यवहार की भाषा में हम उसे प्रत्यक्ष कह देते हैं। तो ये हुआ साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। और तीसरा श्रुत ज्ञान को स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हैं, कि जब आत्मा का अनुभव होता है ना, तो श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष है उस समय। कि केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान, जैसा केवल ज्ञानी को आत्मा अनुभव में आ रहा है, वैसा ही श्रुत ज्ञानी को आत्मा अनुभव में आ रहा है। चाहे वो प्रदेश का भेद नहीं जाने श्रुत ज्ञानी, कि कितने प्रदेश आत्मा के होते हैं, और केवल ज्ञानी आत्मा के प्रदेश को भी जान रहा है, किंतु उसके आनंद में, उसके अनुभव में कोई कमी नहीं है। जैसे कि कोई समझो मिश्री की डली हो, और मिश्री की डली कोई अंधा व्यक्ति खाए, और एक मिश्री को कोई आंख वाला खाए। किसी अंधे ने मिश्री को खाया और वो अंधा भी और समझो गूंगा भी है, तो वो हम उससे बोले कि मिश्री कैसी है, मिश्री का स्वाद कैसा है, तो वो बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा? बिल्कुल नहीं, ना बोल पाएगा, ना वो उसको एक्सप्लेन कर पाएगा, उसने देखा भी नहीं है। और आंख वाले को पूछे कि मिश्री खाई आपने, कैसी लगी,
तो क्या बोलेगा, अरे वाह मजा आ गया, स्वाद इतनी बढ़िया मिश्री थी, ऐसा लगा कि मैंने अमृत ही खा लिया हो। तो वो तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। किंतु जो अंधे को मिश्री खाने से आनंद हुआ और जो आंख वाले को मिश्री खाने से आनंद हुआ, उन दोनों के आनंद में कोई अंतर था? कि दोनों को आनंद एक जैसा हुआ, चाहे वो एक्सप्लेन करे या नहीं करे, है ना, वो बताए उस बारे में या नहीं बताए। तो वैसे ही जब श्रुत ज्ञानी आत्मा का अनुभव करते हैं तो उन्हें इतना आनंद आता है कि जैसे केवल ज्ञानी मतलब बराबर होते हैं, ऐसे बोलते हैं कि बिल्कुल बराबर केवल ज्ञानी जैसा ही आनंद आत्मा का श्रुत ज्ञानियों को आता है, चाहे वे आत्मा के प्रदेश भेद को नहीं जाने। तो अनुभव, जो आत्मा का अनुभव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, तब श्रुत ज्ञान को स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि आनंद की अपेक्षा से वो प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे श्रुत ज्ञान, देखो अभी श्रुत ज्ञान की बात आई तो एक और बात बताऊं मैं कि श्रुत ज्ञान अपन बोलते हैं ना, कितना जानते हैं हम श्रुत ज्ञान से? 6 द्रव्य को जानते हैं क्या हम श्रुत ज्ञान से? कि जो हम जानते हैं ना, धर्म अधर्म आकाश और काल को, तो इसमें हम श्रुत ज्ञान से कितना जानते हैं कि जितना जिनवाणी में लिखा हुआ है ना उतना ही धर्म अधर्म आकाश काल को जानते हैं श्रुत ज्ञान से। तो ये 4 ज्ञान कम करो। अब क्या पुद्गल को जानते हैं श्रुत ज्ञान से? कि पूरे पुद्गल को जान लेते हैं क्या श्रुत ज्ञान से? कि पुद्गल के परमाणु को नहीं जानते, स्कंद को जानते हैं, है ना। मति श्रुत ये मन पर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान तो फिर भी थोड़े पुद्गल परमाणु को जान ले, किंतु श्रुत ज्ञान तो कोई परमाणु को नहीं जानता है, बहुत स्थूल स्कंद को जानता है श्रुत ज्ञान। तो 5.5 तत्व चले गए इसमें, है ना, नहीं जानता है। अब जीव को जानता है कि जीव को पूरा का पूरा अनुभव से जानता है, अनुभव प्रत्यक्ष इसलिए कहते हैं। तो जो हमारे पास जो श्रुत ज्ञान है ना, वो हमारा कार्य करने के लिए पर्याप्त है। तो वो बोलते हैं ना ऐसा, जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। तो हमारे पास ऐसा श्रुत ज्ञान है कि हम उस श्रुत ज्ञान से अपनी आत्मा को जान सकते हैं। बाकी साहब के 5-5.5 द्रव्य को जाने दो ना, उनको नहीं जाना तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, किंतु आत्मा को हम प्रत्यक्ष केवल ज्ञानी के जैसे जान सकते हैं। तो ऐसा श्रुत ज्ञान हमारे पास है और उस श्रुत ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। देखो क्या लिखा आगे, शुद्ध परमात्मा को अनुभव प्रगट ताते अनुभव विराजमान अनुभव अदोख है। कि जो शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है श्रुत ज्ञान से, वो कैसा है? प्रत्यक्ष है, प्रगट रूप है, मतलब प्रत्यक्ष है, अनुभव में आनंद में कोई कमी नहीं है। इसलिए कैसा है वो अनुभव? विराजमान है, मतलब शोभायमान है, अनुभव शोभायमान है। अनुभव अदोख है, अदोख है मतलब दोष से रहित है, अनुभव में किसी भी तरह का दोष नहीं है, निर्दोष है अनुभव। आत्मानुभव की बहुत प्रशंसा उत्थानिका में जो अपन बात कर रहे थे ना, कि कैसा है आत्मानुभव, कि अनुभव कैसा होता है, कि अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप, मोक्ष का मार्ग ही नहीं है, अनुभव किया मतलब समझो आत्मा मिल ही गया, मोक्ष मिल ही गया, उसका नाम है अनुभव मोक्ष स्वरूप। वास्तव में हम ये पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो सिर्फ करने के लिए कर जाते हैं, किंतु करने योग्य चीज क्या है? कि अनुभव है। देखो कुछ करना हो, कहीं से कुछ जुगाड़ करके लाना हो, तो बहुत मेहनत का, कि यहाँ जाओ, इतने ऊंचे पहाड़ पे जाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, फिर तुम्हें सुख मिलेगा, फिर तुम्हें अनुभव मिलेगा, फिर तुम्हें आत्मा मिलेगा। तो हमें ये कर्ता कर्म क्रिया द्वार पढ़ रहे हैं ना, तो हमें करना तो कुछ है ही नहीं। क्या करना है? कि अनुभव करना है, अनुभव करना है मतलब एक्सपीरियंस करना है। वास्तव में इस एक्सपीरियंस शब्द को बहुत ध्यान से समझें, कि एक्सपीरियंस जो अपना लौकिक भाषा में जो एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, बस वो ही एक्सपीरियंस आत्मा का करना है। कि मैं आत्मा हूं, ऐसा हमें निर्धार करना है, ऐसा हमें एक्सपीरियंस करना है कि मैं आत्मा ही हूं।
ऐसा एक्सपीरियंस कर लो बस। कितना सरल काम है और हमने कितना कठिन काम बना दिया उस चीज को कि आत्मा का अनुभव। अरे भाई कुछ और बात कर लो, अनुभव की, आत्मा के अनुभव की बात मत करो। जहां ही हम सम्यक दर्शन की, आत्मानुभूति की, आत्मानुभव की, स्वानुभव की बात करते हैं तो हमें डर लगने लगता है। और जहां हम बंध के भेद प्रभेद, इतने भेद उतने, तो वो हमको सरल लगने लगते हैं। और जो अपनी चीज है उसको हमें एक्सपीरियंस करना है, वो हमें कठिन लगने लगता है। वास्तव में जो अपन ने 29 नंबर के छंद में पढ़ा ना, कि एक पल में भी उस आत्मा को ग्रहण कर लो, आया था ना अभी, अनादि अनंत गही लीजे एक पल में। एक पल में अभी दौड़ के भाग के जाओ और उस आत्मा को ग्रहण कर लो। और ग्रहण कर लो यानी बताया ना कि भगवान के पास जाके, कहीं से जाके ग्रहण नहीं करना है, बस जो है उसको अपना मानना है, उसका एक्सपीरियंस करना है, उसका नाम है आत्मा को ग्रहण करना। समझ में आई ना बात? देखो और क्या क्या अनुभव के बारे में और क्या लिखा है। अनुभव प्रवान भगवान पुरुष पुराण, ज्ञान ओ विज्ञान घन महासुख पोक है। कि अनुभव प्रमाण है, भगवान है, पुराण पुरुष है। पुराण पुरुष होते हैं ना, श्री रामचंद्र जी, ये सब पुराण पुरुष थे, तो हमको इनकी महिमा आती है। पुराण पुरुष बोलना मतलब महान व्यक्तियों की। तो ऐसे ही महान चीज अनुभव है। ज्ञान ओ विज्ञान घन महासुख पोख है। ज्ञान रूप है, विज्ञान घन है, और महासुख का खजाना है। क्या चीज, क्या सुख का खजाना है? कि एक आत्मानुभव, वो सुख का खजाना है। और कैसा है? परम पवित्र है, यो अनंत नाम अनुभव के। देखो हमने किसके नाम सुने हैं? अनंत नाम। कि भगवान के 1008 नाम, सिद्ध भगवान की सिद्ध चक्र मंडल विधान में हम स्तुति करते हैं ना, 1008 नाम से करते हैं, है ना। तो हमने भगवान के तो इतने सारे नाम होते हैं, आत्मा के इतने सारे नाम होते हैं। आत्मा के क्या ना, अपने आत्मा के कि इतने सारी तरीके से आत्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा, कितने कुछ भी आत्मा। पर कभी अनुभव के अनंत नाम सुने? तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अनंत नाम अनुभव की, जो तुमको समझना है, जिस नाम से बोलना है उस नाम से बोलो। परम पवित्र अनुभव बिना न कहूं और ठोर मोक्ष है। कि अनुभव के अलावा और कोई कुछ भी मोक्ष नहीं है। अगर अभी मैंने आत्मा का अनुभव कर लिया तो समझो मुझे अभी ही मोक्ष हो गया। क्यों इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हैं कि अभी आत्मा का अनुभव किया और अभी ही मोक्ष हो गया? कैसे बोल सकते हैं? कि वो आनंद आ रहा है ना, जो आत्मा का अनुभव, जो आत्मा को एक्सपीरियंस करने से जो सुख मिल रहा है, वो सुख मोक्ष में जैसा, मोक्ष जो स्थान पे जाके, वास्तव में हम है ना मोक्ष को समझते नहीं है। हम मोक्ष क्या समझते हैं? एक स्थान का नाम समझते हैं मोक्ष। जैसे ही बोलेंगे मोक्ष जाना है तो हमारी उंगली ऊपर चली जाएगी कि हाँ मुझे मोक्ष जाना है। मोक्ष जाना है तो एक हमने अपने दिमाग में कल्पना कर रखी कि हाँ वो सिद्ध शिला है, वैसे है वहां पर अनंत सिद्ध। तो वो तो बहुत स्थूल व्यवहार नए से उस स्थान को मोक्ष बोल देते हैं। वास्तव में मोक्ष तो जीव की पर्याय है ना, वो स्थान का नाम मोक्ष नहीं है, जीव द्रव्य की पर्याय है। एक मोक्ष पर्याय में प्रकट होता है मोक्ष। समझ में आ रहा है? तो अनुभव बिना न कहूं और ठोर मोक्ष है। कि अनुभव किया तो अनुभव किया तो वही अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। कि अनुभव किया तो समझो मोक्ष ही प्राप्त कर लिया, आनंद प्राप्त हो गया उस समय। तो बोलो अब किस चीज के लिए पुरुषार्थ करना है? आज पूरी क्लास में से हमको क्या सार निकालना कि हमें किस चीज का एक्सपीरियंस, क्या चीज के लिए हमें मेहनत करनी है? कितने ग्रंथों को पढ़ना है, कितनी उपवास करने हैं, कितने विधान करने। तो अपन अब इसका क्या अर्थ निकाल लें कि ठीक है इससे कुछ सुख नहीं मिलना है तो ये सब हम छोड़ देते हैं। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि ये सब चीजें नहीं, इन सब का सुख से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु एक अनुभव किया तो ये सब चीजें हो गई। समझो ये सब चीजें हम करते भी किस लिए हैं?
मैं आपसे पूछूं कि स्वाध्याय किस लिए करते हो, रोज 2-2 4-4 घंटा आप बिता रहे हैं मंदिर में, स्वाध्याय कर रहे हो ना, इतने विधान कर रहे हो, किस लिए? तो अब अपन थोड़े समझदार हो गए, तो अब अपन ऐसा नहीं बोलते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए, देवगति जाने के लिए। अब अपन क्या बोलते हैं? मुमुक्षु है ना, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु। तो अब हम क्या बोलते हैं कि हम स्वाध्याय इसलिए करते हैं कि हमको मोक्ष में जाना है। तो कितने ग्रंथ का स्वाध्याय कर लेंगे तो मोक्ष में चले जाएंगे कि नहीं? वो सब छोड़ो, अब अपन सब पढ़ चुके हैं। अब जब अपन यहाँ तक आ गए हैं ना, समय सार नाटक पढ़ रहे हैं, समय सार की टक्कर की चीज पढ़ रहे हैं, तो अब ये सब छोड़ो कि ये करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। किस चीज से मोक्ष की गारंटी है? कि अगर आत्मा को एक्सपीरियंस कर लिया, आत्मा का अनुभव कर लिया, तो पक्की बात है कि हमें मोक्ष होगा ही होगा। अनुभव के बिना मोक्ष होगा ही नहीं। और अनुभव होगा, किसका अनुभव करना है? कि आत्मा का। कैसे आत्मा का? कि जो अविकल्पी है, अजल्पी है, आनंद स्वरूपी है, अनादि अनंत है, शुद्ध स्वरूपी है, ऐसे आत्मा का अनुभव हमें करना है। तो इस तरह से ये हमारे 30 नंबर तक के छंद की बात हुई। एक बार इस 30 नंबर का अर्थ भी पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दोनों नए श्रुत ज्ञान हैं। वो श्रुत ज्ञान की तो इतनी, ये श्रुत ज्ञान शब्द आया तो इतनी चर्चा निकली। वैसे आपका श्रुत ज्ञान के बारे में तो काफी पढ़ा हुआ है पहले अपना। और श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, पर शुद्ध आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे अनुभव शोभनीय, निर्दोष प्रमाण, भगवान, पुरुष प्रमाण, ज्ञान विज्ञान धन, परम सुख का पोषक, परम पवित्र, ऐसे और भी अनंत नामों का धारक है। अनुभव के सिवा और कहीं मोक्ष नहीं है। अनुभव मोक्ष स्वरूप, मतलब अनुभव किया तो समझो मोक्ष ही हो गया। तो इस तरह से ये हमारे 30 नंबर तक के छंद हुए। अगली बार हम 31 नंबर के छंद पे चर्चा करेंगे। अभी का समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति एक बार करके क्लास खत्म करते हैं। जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, हरे कुनय जड़री, भव सागर से ले तिरे, पूजू जिन बच प्रीत। जय बोलिए जिनवाणी माता की जय।